और सत्ता में अब हम अपने सभी न्यूज मित्रों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लेकर चलते हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। सबसे खास बात यह है कि अब इस एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे की नहीं बल्कि 2.5 से 3 घंटे की बचेगी। इसीलिए आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इस एक्सप्रेसवे पर सत्ता की सुपर फास्ट कुंजी तैयार की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कॉरिडोर की लंबाई 213 किलोमीटर की है, जो 6 लेन का होगा। इसे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसके ऊपर गाड़ियां तेज रफ्तार से भागेंगी और नीचे जंगली जानवर आराम से आ जा सकेंगे। इसकी शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम से होगी और यूपी के कई शहरों से गुजरता हुआ यह देहरादून के आशा रोडी में खत्म होगा। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए लोग नेशनल हाईवे 58 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। लगभग 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां भारी ट्रैफिक जाम मिलता है, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के बनने से यह समय 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें शुरुआती 15 किलोमीटर दिल्ली में होंगे। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा, जो करीब 135 किलोमीटर का होगा, यानी करीब 64% एक्सप्रेसवे का पार्ट यूपी में होगा, जबकि उत्तराखंड में करीब 60 से 65 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। और अब हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सत्ता का नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसे किस तरह से डिजाइन किया गया और कितनी आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। फरवरी 2020 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन रूट में पड़ने वाले जंगलों की वजह से प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा। बाद में उसका भी हल निकाला गया। दिसंबर 2021 में पीएम ने इसका शिलान्यास किया और 4 साल बाद इसका उद्घाटन भी हो गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया गया है। 212 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 113 अंडरपास बनाए गए हैं, 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, 62 बस शेल्टर भी बनाए गए हैं, जहां यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं रहेंगी। बीच बीच में इमरजेंसी लेन भी बनाए गए हैं। पूरे रास्ते में 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी निगरानी के लिहाज से जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। जहां जंगल है वहां पूरा का पूरा हिस्सा एलिवेटेड कर दिया गया है, मतलब ऊपर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ेंगी और नीचे जंगली जानवर बगैर किसी खतरे के आ जा सकेंगे। आज पीएम ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और कहा कि हाईवे और सड़कें हमारे देश की भाग्य रेखाएं हैं। डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं। और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं।